प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कितना सीखा 4। और ये क्लास है 4th सब्जेक्ट मैथ्स। तो ये जो है कितना सीखा 4 पिछली जो अभ्यास करवा चुके हैं उनको कई सारी एक्सरसाइज का मिक्स करके सवाल इन्होंने दे रखे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसका पहला सवाल है हमारा, इसमें छोटा और बड़े का निशान लगाना है। अब जैसे इसका काखंड देखिए है एक है। अब तुलना करना है इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। तो देखिए तुलना कैसे, पहली संख्या 1 1 0 0 8 ये 9 और 8, यानी कि यहाँ पर तीसरी संख्या यहाँ पर 8 है, यहाँ पर तीसरी संख्या 9 है। ये दोनों संख्या बराबर हैं तो 9 बड़ा होता है, तो जो बड़ी है उधर को मुंह खोल के वाला निशान लगा देते हैं। ये संख्या छोटी है, इससे ये बड़ी है। इसी प्रकार इसको देख लेंगे कि 2 बराबर हैं, ये 3 है, ये 2 है, और बाकी गिनती में चारों संख्याएं 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसी 4 थी। तो इसमें क्या होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। अच्छा, अब भिन्न को कैसे देखते हैं, कौन बड़ी कौन छोटी। तो देखिए इससे पहले भिन्न वाले पाठ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखिए कैसे इसको निकालते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। इसमें क्या करेंगे हम, इस भिन्न के हर से इसके अंश में गुणा करें। देखिए 7 गुणा 4 और 2 गुणा 5। अब 7 गुणा 4 ये कितना आया 28, और कितना आ रहा है 10। तो कौन बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है। ये जिस अंश से गुणा करने पे बड़ा आ रहा है वो क्या होगी, भिन्न बड़ी, यानी ये वाली भिन्न बड़ी होगी। समझ गए। इसी प्रकार से इसको देख लें। देखिए 1/2 और 1/3। तो 1 गुणा 2 कितना आया 2, और 1 गुणा 3 कितना आया 3, यानी कि इससे गुणा करके 3 हो रहा है, यानी गुणा से गुणनफल, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। इसी प्रकार से इसको देख लें। 4 गुणा 8 कितना हुआ 32, और 5 गुणा 3 कितना आया 15, यानी इससे अंश गुणा करके ये बड़ा हो रहा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। समझ गए, बहुत आसान है। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। ये देखिए हमारा सवाल नंबर 2 है। 5/8 3/8 7/8 3/4 1/2 संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, अब ऐसे पता लग नहीं पा रहा है, या तो इन सभी 3 भिन्नों के तो हर समान है, इन 2 के समान नहीं है, तो इन दोनों के हर समान कर लें। या क्या करें, हर से अंश को भाग कर लें, दशमलव में जो संख्या आएगी तब पता लग जाएगी कौन संख्या बड़ी कौन सी छोटी। तो हमें आसान यहाँ पड़ेगा। देखिए 3 हमारे बराबर हैं, 2 को बराबर करना है, तो इन दो भिन्नों के हरों को हम बराबर कर लें, फिर आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कौन आरोही कौन अवरोही। चलिए करते हैं इसे। ये देखिए अब कैसे बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो 5/8 हो गया, 3/8 ये सही है, 7/8। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना है, नीचे में 8 बनाना है, तो हम नीचे 2 से गुणा कर दिए। देखिए जब हर में 2 से गुणा किया तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस भिन्न में देखिए ये 2 है, तो है 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतने से ही अंश में गुणा करना पड़ेगा। समझ गए। तो देखिए क्या हुआ हमारा, ये हो जाएगी 6/8। इसको मिटा लेते हैं अभी। 5/8 3/8 7/8, और ये 3 दूनी 6/8 हो गई, और ये 4/8 हो गई। अब बहुत आसानी से इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो पहला है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे छोटी लेंगे, तो सब छोटी 3/8 होंगे, सबके हर समान है,
तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। फिर 4/8 होगी, फिर 5/8 होगी, फिर ये 6/8 होगी, फिर ये 7/8 होगी। ठीक है। अगला अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, तो इसमें उल्टा कर लेंगे। सबसे बड़ी पहले, 5/8, 4/8, 3/8। आप इनकी जगह ये वाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरो। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे, ये बराबर ही हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं किया है, इस भिन्न में उन्होंने किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आया है, वही देखना है कितने से गुणा किया है। तो ये हर कितना है, 7, यानी जो दे रखा है हर दे रखा है, तो इस भिन्न के हर से इस भिन्न के हर में भाग दें। कितने बार जाएंगे, 7×3=21। कितने बार गए, 3। तो उस 3 की इस अंश के साथ गुणा कर दें। 3×3 कितने आ गए, 9। समझ गए, क्योंकि अब हम दोनों को 3 से भाग करेंगे। 3×3=9, 7×3=21, यानी 3/7 इसके बराबर हो रही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही भरा है ये। इसी प्रकार इसको देख लेंगे, इसमें अंश दे रखा है तो अंश से अंश में भाग दें। 9×5=45, 5 बार गए। जो 5 गए उस 5 से इस हर की गुणा कर लें, 5×8=40। ठीक, इसी प्रकार से 5×3=15, 3 बार गए। इन 3 की 8 से गुणा करें, 8×3=24। यहाँ हर दे रखा है, 17×3=51, 3 बार गए। तो 3 की 8 से 8×3=24। समझ गए। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 है, सरल करो। इसके 2 खंड लिए हैं पहले। तो देखिए भिन्न दे रखी, इनको जोड़ना घटाना है। तो हर, तो देखिए सबसे पहले हर देखें, हर बराबर है, तो सबका लासा क्या आ जाएगा हमारा, 2। तो यहाँ से एक अंश एक ही रहेगा। 4 प्लस का निशान है, प्लस लगा लिए, फिर 4 आ गए। किसी निशान है घटाव का, तो घटा लगा दिए। ठीक, अब देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, यानी एक जैसे जो चिन्ह के होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। 1 को 4 में जोड़ दिए, कितने हो गए, 5, 3 - 2। अब उनको घटा लो, 5 में से 3 कम कर दिया, 2/2। 2 से 2 में भाग करोगे या काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना उत्तर आ गया हमारा, 1। इसी प्रकार से खाखंड देखें। ये देखिए हमने पहले पिछले अभ्यास में करवा चुके हैं, तो उसी तरीके का है। मिश्र संक्रियाएं, मतलब इसमें गुणा भाग जोड़ घटाए सारे एक साथ होते हैं एक सवाल में ही। तो इसका एक नियम होता है। ठीक है, नियम क्या होता है, सबसे पहले भाग करते हैं, जिन संख्याओं के बीच में भाग का निशान होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो जिन संख्याओं के बीच में भाग, उनको पहले भाग कर लें। 12 से भाग करना है। तो 12 से हम भाग करेंगे 84 को, क्या आएगा, 12×7=84। कितना आया, 7। तो इन दोनों की जगह क्या लिखते हैं हम, 7। ठीक, फिर क्या निशान है, गुणा, -6 + 2। फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 7 को 3 गुणा करके क्या हो गया, 21, -6 + 2। अब जो प्लस फिर जोड़ते हैं, तो ये प्लस और ये प्लस, जिसके निशान, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो पहली संख्या के आगे, वो प्लस की मानी जाती है। 21 और 2 23 -6। अब घटा दें, कितने बच्चे, 17। इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा हमारा। आगे खंड करते हैं इसके। ये भी देखिए ऊपर वाले खंड की तरह है, ये भिन्न है, तो इनका हर समान है, तो लासा आ जाएगा 7। 5 + 1 - 2। जोड़ लेंगे, देखिए 5 और 1 6 हो गया, 6 - 2/7। घटा दें, 6 में से 2 कम कर दिए, कितना आ गया, 4/7।
इसी प्रकार से कर लें। पहले क्या करते हैं, देखिए भाग करते हैं तो 9 गुणा 12 ऐसी रहने प्लस 6 से 8 में भाग देंगे, कितना जाएगा 3 मैश के 16। फिर क्या करते हैं, गुणा 12 नेम 108 प्लस के 3 मैश के 16। क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं 111 हो गए मैश के 16। फिर घटा दें, ये बच जाएंगे हमारा, देखिए 5, ठीक है, और 9, कितने हो गया 95। अब आगे करते हैं, देखिए इनको हमें जोड़ना, इनमें बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दशमलव का ध्यान रखना होता है, बहुत ईजी होते हैं। अब क्या करें, देखिए इनको आप इसलिए न जुड़ पाओ तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं। लिख दिए, दशमलव के सीध में दशमलव लगा दिया। दशमलव बार कितनी संख्या है, पहला है 9, फिर 0 है, फिर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 6 में 0 जोड़ा 6 आ गए, 9 और 5 14 के 4, हासिल बचा 1, 0 और 1 और 1 हासिल कितने हो गए 2 किलोग्राम। बहुत आसान है। ये भी इसी तरीके से है, 15.6 लिख दिया, दशमलव के सीधे में दशमलव। क्या करना है, दशमलव पहले 0 और 1 है, फिर कितना है 5 4 3, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर इनके नीचे 0 लिख सकते हैं। जोड़ है, जोड़ लेंगे 0 3 3 0 4 4 6 और 5 11 का 1, हासिल बच्चा 1, 0 5 5 और 1 6, 1 और 1 2 लीटर। सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, इन संख्याओं को क्या है, भिन्न रूप में लिखना है। दशमलव में दे रखी हैं, भिन्न रूप में बदलना है। तो पिछले अभ्यास में कर चुके हैं, लेकिन चलिए इसे करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दशमलव हटाएंगे सबसे पहले तो कैसे हटाते हैं, दशमलव के नीचे 1 और जितनी संख्याएं 1 2 उतने 0 हट गया, तो ये हो जाएगा 7/100। इसमें से कुछ कर तो रहा नहीं, तो ये भिन्न हमारी हो जाएगी, ये भिन्न रूप में, ठीक है, ये हो गया भिन्न रूप इसका। समझ गए, बस इतना ही है। आगे देखिए 3.9, इसमें भी क्या कर, दशमलव नीचे 1 और 1 संख्या है तो 1 0, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है तो 39/10, ये भिन्न हो गई। अच्छा, ये गाखंड देखेंगे, दशमलव के नीचे 1 1 2 3 3 0, यहाँ पर देखिए कट रहा है तो काट लेंगे, 8 से चला जाएगा, चाहे पहले 2 2 से कर लो, 2 चौक 8, 2 से इसमें 2 पंजे 10, 2 0 आ गए, फिर 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर से बच गया 1, नीचे से बच गया हर 1/125। ये हमारा भिन्न रूप हो गया इसका। सवाल नंबर 6 लास्ट सवाल है इसका, क्या 0.09 और 0.09 बराबर है, तर्क सहित बताओ। चलिए करते हैं इसको। 0.9 और 0.09 बराबर नहीं है। अब कैसे नहीं है तो देखिए, उसका तरीका ये है, 0.9 इसकी क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, दशमलव नीचे 1 तो 9/10, ये भिन्न आ गई 9/10। अच्छा, इसको करेंगे, दशमलव को नीचे 1 1 0 2 0 तो 9/100 आ गया, यानी कि ये 10 में से 9 भाग और ये 100 में से 9 भाग। अब आप ही बताइए, 10 में से आपको 9 भाग मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, या 100 में से 9 हिस्से मिल रहा है तब ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा बड़ा हो रहा है, यानी 10 में से हमें 9 मिल रहा है, यानी 10 नंबर में से 9 नंबर मिल रहा है, और यहाँ 100 नंबर में से हमें 9 नंबर मिल रहा है, तो ये
हमारा छोटा है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। समझ गए? इसी के साथ ये कितना सीखा समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगले अभ्यास में।